और मेरे स्वाद के दीवानों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मलाई वाले लड्डू बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी। ये लड्डू इतने सॉफ्ट, क्रीमी और डिलीशियस बनते हैं दोस्तों कि जो भी खाएगा सबसे पहले यही पूछेगा कि ये घर पर बनाए हैं या हलवाई से लाए हो। और सबसे अच्छी बात, इस रेसिपी में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है और आपके लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। यहाँ हमने घर का बना हुआ फ्रेश पनीर लिया है। कोशिश करिएगा कि पनीर जितना फ्रेश और सॉफ्ट होगा, लड्डू का टेक्सचर भी उतना ही बढ़िया आएगा। इस पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से पनीर के छोटे छोटे और यूनिफॉर्म पीसेस मिलते हैं और बाद में मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो पनीर को ग्रेट करके अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब एक भारी तले वाली कढ़ाई ले लेंगे। इसमें डालेंगे आधा किलो दूध। ये दूध हमने पहले से उबाल कर ठंडा किया हुआ है। अब इसमें डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अभी हम गैस बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे। मिल्क पाउडर को हमें ठंडे दूध में ही डालना है और गैस पर चढ़ाने से पहले ही इसे दूध में अच्छे से मिक्स करना है। इसको आप अच्छे से विस्क या स्पैचुला से मिक्स करिएगा ताकि मिल्क पाउडर की कोई भी गुठली या लम्प्स ना रह जाए। अगर आप मिल्क पाउडर को गर्म दूध में सीधा डाल देंगे तो लम्प्स बहुत जल्दी बन सकते हैं और बाद में मिक्सचर को स्मूथ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को बिल्कुल स्मूथ मिक्स कर लेना है। ये छोटी सी टिप है, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें रेसिपी को परफेक्ट बनाती हैं। तो देखिए, हमने इसको बिल्कुल स्मूथली मिक्स कर लिया है। अब इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखना। हाई फ्लेम पर नीचे से मिक्सचर जलने का चांस रहता है और दूध का फ्लेवर भी खराब हो सकता है। इसलिए पेशेंस के साथ मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। और एक और बात दोस्तों, इस रेसिपी के लिए हमेशा भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करिएगा। इससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और मिक्सचर के नीचे चिपकने या जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ ही इसे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई के बॉटम और साइड्स को स्पैचुला से स्क्रैप करते रहिएगा, क्योंकि दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर नीचे जल्दी लग सकता है। अब अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन है। आप 2 लीटर दूध को धीरे धीरे पकाकर लगभग पौना लीटर यानी 3/4 लीटर रहने तक रिड्यूस कर लीजिए और उसके बाद रेसिपी के आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन मिल्क पाउडर वाली रेसिपी का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। इसमें ज़्यादा देर तक दूध को रिड्यूस करने का वेट नहीं करना पड़ता और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लड्डू क्रीमी, रिच और बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही बनते हैं। तो देखिए, इसे चलाते चलाते लगभग 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, चीनी डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ होगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब इसे तब तक पकाना है जब तक मिक्सचर दोबारा गाढ़ा होकर कढ़ाई छोड़ना शुरू ना कर दे। और देखिए, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल मावा जैसा बन चुका है। इसी स्टेज पर हमें अपना ग्रेटेड पनीर ऐड करना है। तो अब इसमें डाल देंगे जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा था और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, पनीर को हमें ओवर कुक नहीं करना है। हमारी कोशिश रहेगी कि पनीर मिक्सचर में अच्छे से कंबाइन हो जाए, लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा देर तक ना पकाएं। पनीर को ज़्यादा पकाने से वो धीरे धीरे टाइट और रबरी हो सकता है और हमारे लड्डू की सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। हमें लड्डू का टेक्सचर एकदम मलाई जैसा सॉफ्ट रखना है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, एकदम क्लीन वाइट और क्रीमी आ रहा है। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची से लड्डू में बहुत ही बढ़िया मिठाई वाली खुशबू और फ्लेवर आता है। अगर आपको इलायची पसंद है तो ज़रूर डालिए और अगर पसंद नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से फ्लेवर भी और रिचनेस भी और अच्छी हो जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर और पका लेंगे। तो दोस्तों, पनीर डालने के बाद मैंने इसे लगभग 10 मिनट और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर ने पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ दी है और इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया आ गया है। ना ये बहुत ड्राई है और ना ही ज़्यादा वेट। बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और मलाई जैसा टेक्सचर है।
यही हमारे लड्डू के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसको गैस पर से उतार लेंगे और एक परात में निकाल लेंगे। अभी मिक्सचर काफ़ी गर्म है, इसलिए इसे तुरंत लड्डू बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। परात में निकालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा फैला देंगे, जिससे कि हीट जल्दी रिलीज़ हो जाए। और जिस तरह से मैं इसे इतने आराम से फैला पा रहा हूँ, आपको देखकर ही आइडिया लग रहा होगा कि मिक्सचर कितना सॉफ्ट बना है। इस वक्त इसमें से एकदम बढ़िया हलवाई वाली खुशबू आ रही है दोस्तों। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। बस इतना ठंडा होने देना है कि आप इसे कंफर्टेबली हाथों से छू सकें। अगर मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है तो शेपिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और अगर बहुत गर्म रहा तो फिर हाथों में चिपकने के साथ लड्डू का शेप बनाना भी डिफ़िकल्ट होगा। अब मिक्सचर हाथ लगाने लायक ठंडा हो गया है, तो इसमें से हम छोटे छोटे पोर्शंस निकालेंगे और हाथों में रोल करते हुए स्मूथ लड्डू बना लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से शेप हो जाएंगे और अच्छी कंसिस्टेंसी होने की वजह से हाथों में भी ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। लड्डू का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बस एक टिप है कि अगर आप सारे लड्डू सेम साइज़ के रखेंगे तो ये देखने में भी और नीट और यूनिफॉर्म लगेंगे, बिल्कुल मिठाई की दुकान जैसे। आप देख सकते हैं कि लड्डू कितने स्मूथ बन रहे हैं, सरफेस पर कोई क्रैक्स नहीं है और टेक्सचर भी एकदम सॉफ्ट है। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। और दोस्तों देखिए, हमारे मलाई वाले लड्डू बनकर तैयार है। कितने सुंदर, स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं। आप चाहे तो इन्हें बिल्कुल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो ये वैसे भी एकदम कमाल के हैं। लेकिन अगर आपको इन्हें प्रॉपर हलवाई वाला फिनिशिंग टच देना है तो अब हम इनकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। इसके लिए लड्डू के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा केसर वाला पानी, उसके बाद पिस्ता और थोड़ा सा केसर। केसर वाला पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा टच देना है, जिससे फ्लेवर भी आए और लड्डू का लुक भी खूबसूरत लगे। और देखिए गार्निश के बाद इनका लुक कितना प्रीमियम हो गया है। तो दोस्तों हमारा एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और हलवाई स्टाइल मलाई वाले लड्डू बनकर तैयार है। इनका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल मलाई जैसा सॉफ्ट, और टेस्ट में दूध, पनीर, इलायची और घी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि एक लड्डू खाने के बाद दूसरा लेने से आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए ना किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। बस ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को लम्प फ्री मिक्स करना, मीडियम फ्लेम रखना, मिक्सचर को लगातार चलाते रहना और पनीर को ओवरकुक ना करना। अगर इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो लड्डू का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप भी इस त्योहारों के सीजन में एक बार ये मलाई वाले लड्डू जरूर बनाकर देखिए। घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए और फिर देखिए कैसे सब आपकी इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही घर पर आसानी से बनने वाली टेस्टी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वादिष्ट खाते रहिए और अपनों को भी खिलाते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।